तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस जो गाड़ी लेकर गई है उसमें बायोमेट्रिक पंच के आधार पर ही पाएंगे, यानी कि जब फिंगर पंच होगा, रजिस्टर्ड होगा, तभी वही लोग, गिने चुने लोग ही घुस सकते हैं उस गाड़ी में। वैन में इस बार बेहद खास इंतजाम किए गए, हाईटेक वैन रखी गई है। वैन में एंट्री जो रजिस्टर्ड होंगे उन्हीं की हो पाएगी। हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रियंका सीधे जुड़ रही है, उनका रुख कर लेते हैं। प्रियंका, इस बार काफी हाईटेक व्यवस्था रखी गई है, जरा वैन की भी तस्वीरें दिखाएं, किस तरह की ये वैन है और किस तरह से ये टेक्नोलॉजी से लैस है। प्रियंका, आवाज मिल पा रही है? चले जल्द प्रियंका का हम एक बार फिर से रुक करेंगे, लेकिन जिस तरीके से सलोनी भी हमारी सहयोगी आपको जानकारी दे रही थी कि हाईटेक वैन इस बार रखी गई है, यानी कि जो प्रिजन वैन है वो बहुत ज्यादा हाईटेक है। बायोमेट्रिक से एंट्री होगी, सिर्फ चुनिंदा पुलिसकर्मी ही उसमें एंट्री कर पाएंगे जिनका बायोमेट्रिक लॉक उसमें सेट होगा, सिर्फ वही एंट्री कर पाएंगे। इसके अलावा कोई और पुलिसकर्मी इसमें एंट्री नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर सुरक्षा घेरे की बात करें अतीक अहमद की, तो वो पहले से और भी दोगुनी कड़ी कर दी गई है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, जो प्रिजन वैन की आप तस्वीर देख रहे हैं, ये देखिए, इसमें ये वो बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया गया है जिसमें पंच किया जाता है, और यानी कि जिसका फिंगर लॉक सिस्टम इसमें होगा, सिर्फ वही पुलिसकर्मी इसमें एंटर कर पाएगा और एग्जिट इससे कर पाएगा। इस तस्वीर को ध्यान से जरा देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये बायोमेट्रिक सिस्टम होता है जो इस प्रिजन वैन में लगा है। बिल्कुल, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह की तैयारियां हैं। देखिए, किसी तरह की कोई चूक ना हो जाए, इसका खास ख्याल रखा गया है। तो पूरी टीम है और साथ ही हाईटेक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखिए, ये बायोमेट्रिक सेंसर है, यानी कुछ ही ऐसे चुनिंदा पुलिसकर्मी होंगे जो वैन को खोल सकते हैं, यानी अंदर जाने के लिए या बाहर आने के लिए सिर्फ वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि कोई और ऐसा कुछ कर पाए। ये देख सकते हैं आप, ये है वो सेंसर, ये है वो सेंसर जिसका इस्तेमाल गाड़ी में किया। ये देखिए, ये वो वैन है, इसके ऊपर ये सेंसर लगा हुआ है। इसी के इस्तेमाल से कुछ लोगों तक जो है, और हमारी सहयोगी प्रियंका भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। प्रियंका, आप इंतजाम के बारे में बता रही थी, आप उस वैन के बाहर ही खड़ी हैं, जरा बताइए किस तरह से तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया गया है, क्या क्या खासियत है इसकी? जी, आपको जैसे हम तस्वीरें दिखा रहे थे, जो 2 सिक्योरिटी वैन जो लेकर आए गए हैं यहाँ पर यूपी पुलिस, जैसा कि आप भी बता रही थी, काफ़ी सारे जो डिटेल्स हैं, जो सिक्योर वैन है उसमें सारे जो प्रिकॉशंस हैं वो लिए जा रहे हैं। और हम आपको दिखा देंगे तस्वीरें अंदर की भी, क्योंकि जो 2 सिक्योर वैन्स हैं उसके अंदर इस समय हम आपको दिखाएंगे कि पुलिसकर्मी भी इस समय मौजूद हैं, और उसी के साथ साथ जो अतीक अहमद को लेकर आएंगे वो इसी में से एक वैन में लेकर जाएंगे। जैसा कि आप भी बता रहे थे, जैसा कि पिछली बार भी हमने देखा था कि 6 पुलिसकर्मी एक वैन में साथ में अतीक अहमद के साथ में लेकर जा रहे थे। 1100 किलोमीटर से भी ज़्यादा का जो ये सफ़र है वो आज तय करने वाला है। वापस से आज यूपी पुलिस सेम कॉन्वॉय में, इनफैक्ट जो सिक्योर वैन्स के साथ में जो बोलेरो गाड़ी भी आई थी, सेम कॉन्वॉय के साथ में पूरा लेकर जाया जाएगा अतीक अहमद को। और जैसा कि अंदर की भी हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो ये एक वैन है जिसमें जो पर्दे वगैरह है वो भी पूरी तरह से लगा दिए जाते हैं, और इसी के साथ साथ जैसा कि आपने कहा कि बॉडी कैमरा के साथ साथ सारे जो गनमैन हैं वो भी तैनात रहते हैं, जिससे कि कोई भी मूवमेंट पॉसिबल ना हो अतीक अहमद के लिए। क्योंकि जो भी अगर कोई रुकता भी है कॉन्वॉय, तो वो ऑन ग्राउंड, ऑन फुट, सारे जो गनमैन हैं जो बॉडी कैमरा के साथ इस बार तैनात होंगे, वो ऑन फुट भी तैनात रहते हैं, जिससे कि अगर कोई भी इन्फिल्ट्रेशन की कोई भी अटेम्प्ट हो तो वो रोक पाए। और उसी के साथ हम आपको तस्वीरें लगातार दिखाते रहेंगे इन्हीं वैन्स की, क्योंकि कुछ ही मिनटों में हमें बताया जा रहा था कि कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं साबरमती जेल के अंदर से, जिससे पता चलेगा कि यूपी पुलिस किस समय इनफैक्ट अतीक अहमद को यहाँ से लेकर निकलेगी। क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार भी एक ओवरनाइट सफ़र ज़रूर दिख रहा है, क्योंकि पिछली बार भी करीब 6 बजे के शाम के करीब 6 बजे निकली थी यूपी पुलिस, और यहाँ से पूरे रात सफ़र करके प्रयागराज पहुँची थी, और सेम सिक्योर वैन्स के साथ में। और पिछली बार भी हमने देखा था कि यूपी पुलिस नहीं चाहती थी कि ये जो सारी जानकारी है अतीक अहमद के रूट की, अतीक अहमद को किस तरह से लेकर जाया जाएगा, वो सारी जानकारी वो नहीं चाहते कि बाहर निकले, इसलिए इतना लास्ट मिनट तक कोई भी जानकारी मीडिया को भी नहीं दी जाती। इनफैक्ट पिछली बार हमें रोका भी गया था कि पीछे पीछे आने के लिए रोका गया था, जिससे कि पीछे पूरा जो अतीक अहमद का पूरा हम कॉन्वॉय आपको दिखा रहे थे कि वो भी ना दिखा पाए। पर जैसा कि इस बार भी हम देख रहे हैं कि सारे सिक्योरिटी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए, जिससे कि कोई भी
बिल्कुल प्रियंका, बहुत अहम तस्वीरें इस वक्त आप दिखा रही हैं साबरमती जेल के बाहर। कैसी तैयारी है और इस पुख्ता तैयारी के बीच अतीक अहमद को एक बार फिर से प्रयागराज लाया जाएगा। तैयारी कितनी पुख्ता है, जो तस्वीरें आपने दिखाई, इन तस्वीरों के जरिए हमारे दर्शक बहुत आसानी से समझ सकते हैं। यानी कि अतीक अहमद के उस सफर की शुरुआत अब से बस कुछ ही घंटे बाद होने वाली है, क्योंकि प्रोटोकॉल के तहत अब मेडिकल इस वक्त जेल के अंदर अतीक अहमद का हो रहा है और मेडिकल के बाद एक बार फिर से अतीक अहमद की रवानगी प्रयागराज के लिए होगी। ये तस्वीरें बहुत अहम हैं, ताकि सुरक्षा को लेकर प्रयागराज पुलिस कितनी ज्यादा मुस्तैद है, इसको इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सके। प्रिजन वैन किस तरह से इस बार और ज्यादा पहले से भी सेफ है, उसका इस्तेमाल जो है वो किया गया है। और इन तमाम सुरक्षा के इंतजामातों के बीच अब से बस कुछ ही देर बाद अतीक अहमद को लेकर ये गाड़ी यहां से निकलेगी प्रयागराज के लिए। लोमस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो एक एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। लोमस, बस कुछ पल का इंतजार और है। लोमस। बिल्कुल वैभव, कुछ वक्त का इंतजार है और हाईटेक वैन, इस बार हाईटेक वैन बनाया गया है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए बायोमेट्रिक लगाया गया और जो पुलिस के कर्मी वहां पे मौजूद हैं, उनके शोल्डर पे एक कैम भी लगाया गया है, जो कि 24 घंटे अतीक अहमद की हरकतों को रिकॉर्ड करेगा। आप समझ सकते हैं, इस बार सुरक्षा को काफी यहां पे पुख्ता किया गया है, उसके लेयर्स को बढ़ाए गए हैं और यहां पे बायोमेट्रिक भी उस वैन के आगे लगाया गया है कि जो सुरक्षा कर्मी वहां मौजूद हैं, जो सुरक्षा कर्मी यहां से गए हैं, उन्हीं का केवल बायोमेट्रिक से वो गेट खुलेगा और वो वही कर्मी प्रवेश कर पाएंगे। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, वो कभी भी उस वैन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। पहले हमने कई बार तस्वीर ये देखी, जब अतीक अहमद कहीं पे वॉशरूम के लिए रुका या फिर दूसरे पेट्रोल पंप पे दूसरे जगह पे रुका, तो कहीं ना कहीं वहां पे तस्वीरें कुछ और थी। लेकिन लगातार रिपब्लिक भारत इस बड़ी खबर पे बनी हुई है और अब रुकते हैं छोटे से एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।